उत्तर प्रदेश में पंकज चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद, उसका रास्ता साफ होने के बाद केंद्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की लड़ाई जो है बहुत दिलचस्प हो गई है। जो माना जा रहा था और मेरा मानना था कि धर्मेंद्र प्रधान दौड़ में सबसे आगे हैं, वो अब पंकज चौधरी के बनने के बाद दौड़ से बाहर नजर आ रहे हैं। कौन नया हो सकता है, पूरा ये मामला दिलचस्प कैसे हो गया है, चौंकाने वाले चेहरे कौन कौन सामने हो सकते हैं जिसके नाम की चर्चा नहीं है, लेकिन लोग जिसको सुन के चौंक जाएंगे। जैसे पंकज चौधरी के नाम की चर्चा नहीं थी, कहीं भी नहीं थी। बीएल वर्मा थे, बाकी लोग थे, निरंजन ज्योति को माना जा रहा था कि वो बन जाएंगे, केशव प्रसाद मौर्य का भी चल रहा था कि उनको बनाया जाएगा, दिनेश शर्मा मिले थे अमित शाह से और प्रधानमंत्री लगा कि दिनेश शर्मा पे वो खेलेंगे और ब्राह्मण जो है कार्ड पे वो इस बार भरोसा करेंगे। लेकिन उस सबसे अलग हट करके जिस ढंग से पंकज चौधरी का नाम आया, पिछले 2 दिनों से नाम चर्चा में आई है और बन गए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी कहीं इसी ढंग की बात कही जा रही है। आज इस पूरे स्थिति को नए परिप्रेक्ष्य में हम बिटवीन द लाइंस विद नीलू रंजन में समझने की कोशिश करेंगे। तो दरअसल सबसे पहले ये कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव था, ये जो बताया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश की गुत्थी जब सुलझ जाएगी तो उसके बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा, प्रदेश अध्यक्ष बने नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ी जनसंख्या का राज्य है, सबसे अधिक जो है वो केंद्रीय परिषद में जो बीजेपी का जो है राष्ट्रीय परिषद, उसमें सबसे अधिक सदस्य वहीं से आते हैं और वही राष्ट्रीय परिषद जो है वो अध्यक्ष पद पे मुहर लगाता है कि अध्यक्ष कौन होगा। और जब तक उसका उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व नहीं हो तब तक ये कहा जा रहा था कि करना ठीक नहीं रहेगा। वैसे जो अपना संविधान है भाजपा का, उसमें कहता है कि आधे से अधिक राज्य में जैसे बन जाएंगे, आधे से अधिक प्रदेशों में, उनके प्रदेश बांट रखे हैं, 36 प्रदेशों में पूरे देश को बांट रखा है अपने सांगठनिक ढांचे के हिसाब से, तो उसमें से अगर 36 में से 19 में हो जाते हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। 19 की संख्या जो है वो जून लास्ट में या जुलाई फर्स्ट वीक में क्रॉस कर गई थी, यानी कि उस वक्त भी हो सकता था। लेकिन हम लोगों ने कहा भी कि अब तैयारी हो जाएगी क्योंकि 19 का जो संविधान जो कहता है भाजपा का वो क्रॉस कर गया है, लेकिन उस वक्त वो हुआ नहीं। और ये उसके बाद क्यों नहीं हुआ जब पूछा गया तो ये समझाया गया कि उत्तर प्रदेश का जैसे ही होगा वैसे हम राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे, उसके बिना नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश के बारे में कई बार कही गई चीजें, जुलाई लास्ट में भी आई बात, सितंबर भी बात आई, अक्टूबर में भी आई, और फिर हुआ कि अब बिहार चुनाव के बाद होगा और उसके बाद फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, यानी कि लगभग 10 दिन पहले की बात थी कि 2-3 तारीख तक हो जाएगा। ये मैंने भी बताया था, बाकी जगह अखबारों में हर जगह चर्चा में था। अब जाकर के वो 13 दिसंबर को हुआ है। तो ये जैसे ही हुआ तो जो पुराने अनुमान थे वो कहीं ना कहीं से गड़बड़ हो गए हैं। और इस बीच में जो शिवराज सिंह चौहान हैं, उनके दिल्ली और भोपाल घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहां पे अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं, अतिरिक्त बैरिकेडिंग लगाई गई है, और इस बैरिकेडिंग और जो ये सबको है वो शिवराज सिंह चौहान के राष्ट्रीय अध्यक्ष वाले दौर से जोड़ के देखा जा रहा है। क्या सच्चाई इसमें है? क्या ये हो सकता है? क्या इसके पीछे कारण है? क्यों बैरिकेडिंग बढ़ाई गई है? और धर्मेंद्र प्रधान अब कहां है? ये अगर हम इसके तह में जाएं, अगर थोड़ा सा जातीय समीकरण और बाकी चीजों को अगर आप देखेंगे तो पंकज चौधरी जो आते हैं वो आते हैं मूलतः कुर्मी समुदाय से हैं, और कुर्मियों की संख्या बहुत ज्यादा बिहार में तो है ही, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा है। अनुप्रिया पटेल भी उसी से आती हैं, लेकिन उनका अपना दल है जिसे भाजपा का जो है वो गठबंधन है। ये अपना भी चाहते हैं कि बाकी लोग भी दें, और पीडीए में अगर कुर्मी वहां चला जाता है जो अखिलेश कोशिश कर रहे हैं तो ये बड़ा नुकसान होता है। ऐसे में बाकी भी जो है पिछड़ी जातियां बहुत है, जैसे निरंजन ज्योति जो हैं वो निषाद समुदाय से आती हैं, वो भी 14-15% कहा जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा उनकी कई सीटों पे निर्णायक भूमिका में वो रहते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि अब इनको बनाने के बाद उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। मतलब कई चीज़ें वो समीकरण साध रहे हैं, उस समीकरण के तहत वो पंकज चौधरी बने हैं। यह भी बताया जाता है कि पंकज चौधरी खासतौर पे मोदी के बहुत करीबी हैं, प्रधानमंत्री रहते हुए उनके घर पे जा चुके हैं पंकज चौधरी, और अभी वित्त राज्य मंत्री भी हैं। तो ये तमाम चीजें हैं, और मोदी की चूंकि वो पसंद हैं, मोदी
पूर्वी उत्तर प्रदेश से जो है वो आते हैं, मतलब बनारस से चुनाव जीतते हैं। तो वहाँ कहीं ना कहीं से मोदी अपना देख रहे थे, क्योंकि इस बार जो जीत का अंतर था वो भी थोड़ा कम हो गया था। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए वो जोड़ा गया है, उनको चुना गया है, बनाया गया है। खैर, ये तो उत्तर प्रदेश की बात रही, उसका अलग से चीज़ें एक दो दिन में और सामने आएंगी। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे जो धर्मेंद्र प्रधान का नाम चल रहा था, उसमें एक दिक्कत ये हो गई है कि अगर एक प्रदेश अध्यक्ष इतने बड़े प्रदेश का आपने बना दिया कुर्मी को, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के में क्या आप कुर्मी को लाएंगे? ये एक बड़ा सवाल, मतलब लोग भी उठा रहे हैं, मेरे मन में भी आ रहा है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान भी कुर्मी हैं और कुर्मी एक बड़ी संख्या है। मतलब बिहार में भी है, वो झारखंड में भी है, आपका उड़ीसा में भी है, छत्तीसगढ़ और वहाँ तक है, गुजरात में भी है। तो एक बड़े एरिया में है, और अगर यहाँ बनाए हैं तो अब मुझे लगता है कि एक ही जाति के दो, मतलब यहाँ प्रदेश अध्यक्ष भी और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी साथ साथ में थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। वैसे होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बात और भी कही जा रही है कि जैसे पंकज चौधरी के बारे में कोई अनुमान नहीं लगा पाया था, वैसे जितने लोगों के नाम अभी चल रहे हैं, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान के नाम चल रहे हैं, चाहे वो भूपेंद्र यादव के नाम चल रहे हैं, चाहे वो ML खट्टर के नाम चले हों, या जिनके भी नाम चल रहे हैं, वसुंधरा राजे का भी नाम चलाया लोगों ने, तो ये लोग जो चर्चा में आगे हैं उनका नाम शायद ना बने। कोई नया व्यक्ति, नया समीकरण आ सकता है, लेकिन बात यह है कि नया व्यक्ति चौंकाने वाला नाम आएगा कहां से? क्योंकि पिछले एक साल से राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद लगभग खाली है। मतलब 30 जून 2024 तक का उनको विस्तार मिला था इलेक्शन करवाने के लिए, और लोकसभा का इलेक्शन खत्म हो गया। उसके बाद से कोई बना ही नहीं, तब से वो कार्यकारी चले गए, क्योंकि कोई अध्यक्ष चुना नहीं गया, कोई नया अध्यक्ष बना नहीं, इसलिए पुराने अध्यक्ष JP नड्डा चले आ रहे हैं। ये लगभग 1.5 साल हो गया है, और 1.5 साल में शायद ही कोई नाम बचा हो जो चर्चा में नहीं आया हो, ये भी बात है। लेकिन जो शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा का जो मामला है, वो जो मैंने पता किया है, वो ये कहा जा रहा है कि शायद जीतू पटवारी, वहाँ जो नेता प्रतिपक्ष है मध्य प्रदेश में, वो 1-1.5 महीने पहले वो धान की बोरी लेके उनके घर पे पहुंच गए थे। कुछ किसान संगठनों ने भी धमकी दी है धरना प्रदर्शन के लिए, उनके घर पे पहुंचने के लिए, तमाम चीज़ें जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है और जो IB की जो सिक्योरिटी जो असेसमेंट होता है, वो सिक्योरिटी असेसमेंट की रिपोर्ट के आधार पे ही दिल्ली में भी और भोपाल में भी उनके घर की सुरक्षा बढ़ाने की बात कही गई है। उसका अध्यक्ष पद से कोई लेना नहीं है, ये बताया जा रहा है। वैसे BJP में कुछ भी हो सकता है, ये इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। जो चौंकाने वाले नाम जो मुझे लग रहा है कि जिसमें आ सकता है, और उसमें एक नाम जो है सुनील बंसल का है। अमित शाह के बहुत करीबी हैं, और राष्ट्रीय स्तर पर संगठन का जितना काम सब होता है वो सब अमित शाह खुद देखते हैं। तमाम चुनावों में उनकी अहम भूमिका होती है, और अभी सुनील बंसल को बहुत महत्वपूर्ण काम दे रखा है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तेलंगाना के वो महासचिव हैं और प्रभारी हैं, और उनके प्रभारी रहते हुए उड़ीसा में सरकार बनी, तेलंगाना से इतनी सीटें आई, और अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है। तो चौंकाने वाले नाम में कि क्योंकि उतने सीनियर बड़े बड़े लोगों के नाम है तो उनके नाम की चर्चा नहीं है, और मैं कहता हूं कि पॉलिटिकल डायनेमिक्स उनके पक्ष में नहीं है। लेकिन भाजपा में कुछ भी हो सकता है, तो हो सकता है कि उनको ले आया जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। एक नाम जो आ रही है बात की, जो चौंकाने वाले नाम में, कि लेकिन वो उत्तर प्रदेश से हो सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में फॉरवर्ड जो वोट है वो भी लगभग 22% के आसपास है, 22-23% है, और बिहार की तरह नहीं कि बिहार में से 11% है। और वहां पे पूर्वी उत्तर प्रदेश में खास तौर पे जो भूमिहारों का है, और बाकी बिहार में भी है, उसको साधने के लिए मनोज सिन्हा जो उपराज्यपाल है कश्मीर को, उनको लाया जा सकता है, और उनको भी वो भी दौड़ में हो सकते हैं। वो नाम उनका चला है, लेकिन बहुत नहीं चला है, बहुत सदस्य लोगों ने नहीं चलाया है। वो यूट्यूब पे और बाकी जो सोशल मीडिया पर उनका नाम चला है, तो वो अगर आते हैं तो एक चौंकाने वाला नाम वो भी हो सकता है। बात कहने को दक्षिण भारत से भी कई नाम चल रहे हैं, BL संतोष खुद लगे हुए हैं और उनका नाम की भी चर्चा चल रही है। दक्षिण भारत से भी किसी को अध्यक्ष बनाने की बात हो रही है, लेकिन वो जो चेहरा दिखना चाहिए ना कि जिस भाई ये अध्यक्ष पद का दावेदार है, ये बनेगा और ये उस लायक है,
वो चर्चा में अभी कोई चेहरा सामने नहीं दिख रहा है। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे